कौन हूं मैं, क्या हूं ये किसी ने न जाना। कोई कहे दीवाना, कोई कहे अनजाना। अरे मुश्किल है ममता का मोल तो चुकाना। कोई कहे दीवाना, कोई कहे अनजाना। देखिए मैथमेटिक्स में मैं आज आपको वही वर्गमूल वाला आपको बताऊंगा, पॉइंट वाला। एक बार फिर से देखिए किस प्रकार से इसको किया जाता है। देखिए सपोज दैट मैंने ले लिया 2.89। अब मैंने कहा कि इसको जो है इसका वर्गमूल निकालिए आप। इसका क्या निकालिए, ऐसे कर दिया। इसका मतलब ये हुआ कि इसका वर्गमूल हमको निकालना है। ठीक है ना, वर्गमूल की यही जो है इसके निशान होता है, करड़ी जो बनी होती है ना। अंडर रूट इसको कहते हैं, रूट। अब ऐसे लाइन खींचोगे, ये है डिवीजन मेथड की बात कर रहा हूं, भाग विधि से, ध्यान देना। ये है 2.89। देखिए पॉइंट के बाद जो है आगे से पेयर बनाया जाता है यहां से। अब पॉइंट से पहले देखिए, पॉइंट के बाद यहां से पेयर बनेगा आगे से। अब पॉइंट से पहले जो है पीछे से पेयर बनता है। तो खैर यहां तो एक ही डिजिट है, आपको तो खैर यहां पे 0 लगा दीजिए, ये बन जाएगा 2। 2 लिखो चाहे 0 बना के 2 लिखो, 2 वही 2 तो माना ही जाएगा, क्योंकि नंबर से पहले 0 की कोई वैल्यू नहीं होती। जब भी मैं डेट डालता हूं तो 0 बना के ही डालता हूं। अगर 9th मंथ तक है और 10 के अंदर की गिनती है तो 0 बना के आप डाल दीजिए, नो प्रॉब्लम। पॉइंट के बाद आगे से, खैर आगे तो 2 ही डिजिट है। ये पेयर, पेयर का मतलब होता है कि दोनों एक साथ लिए जाएंगे। ध्यान देना, एक ही साथ लिए जाएंगे। जो नंबर लेंगे उसी नंबर से हम मल्टीप्लाई करेंगे। ध्यान देना, ये भी बड़ी खूबी है। 2 लेंगे, 2 दूनी 4, 3 लेंगे, 3 त्रिक 9, 4 लेंगे, 4 4 जा 16, 4 चौक 16। तो अब इसके छोटा होना चाहिए और इसके नजदीक होना चाहिए। जैसे भाग करते हो ना, उसके नजदीक पहुंचता है लेकिन छोटा होता है। क्यों होता है छोटा? क्योंकि आपको घटाना है, बाद में इधर घटाया जाएगा, इधर वाला जोड़ा जाएगा। वो कैसे होगा अभी तो मैं दिखाऊंगा ही आपको। 2 2 जा 4 बड़ा हो जाएगा, घटेगा ही नहीं, 2 में से 4 जाएगा ही नहीं, इसलिए 1 बार 1 1 जा 1, ये हो गया। इसको ऐड करेंगे, मैंने कहा ना इसको ऐड किया जाएगा, एक और एक मिलके हो जाएंगे 2। अब इसको घटाया जाएगा, सब्ट्रैक्ट किया जाएगा। ये प्लस किया जाता है, ये माइनस अंदर का। 2 में से 1 गया 1। अब ये देखिए पॉइंट का नंबर आया, और जब पॉइंट का नंबर आता है तो वही पॉइंट ऐसे उड़ा दीजिए और ये पॉइंट यहां लगा दीजिए उड़ा के। ये है इसका तरीका करने का, कहने का ये मतलब। और ये 8 9 आप उतार लीजिए, 189 हो गया आपका। अब ऐसा नंबर देखिए कि जो लास्ट में 9 है ना, जो गिनती लेंगे वो 2 के बगल में लिखाएगी। जैसे एक लेंगे तो 21 हो जाएगा, 2 लेंगे 22 हो जाएगा, 3 लेंगे 23 हो जाएगा, 4 लेंगे 24 24 हो जाएगा, 5 लेंगे 25 25 हो जाएगा। तो जो गिनती लोगे, जैसे 2 लिया तो 2 से मल्टीप्लाई यानी 22 हो जाएगा, यानी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 44। 3 लेंगे तो 3 से मल्टीप्लाई, 3 लेंगे 23 हो जाएगा तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, और 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 23 में तो 69 हो जाएगा। 4 लेंगे 24 हो जाएगा, तो 4 लिया है तो 4 ही से मल्टीप्लाई करोगे 24 में, क्योंकि 2 पहले से ऑलरेडी है ना यहाँ पर। इसका मतलब ये हुआ कि ये 20 से लेके 29 तक की टेबल में है। ध्यान दीजिए, बस इसको दिमाग में रखिए। जो बगल में, जैसे यहाँ 3 होता तब ये 30 से 39 तक के बीच में आता है। 0 से भी जा सकता है, अगर छोटा पड़ता है, कभी कभी ऐसा होता है 0 से भी ले जाते हैं, इसलिए 20 हो जाता है। खैर ये तो बहुत बड़ी गिनती है। अगर हम 7 लिख दें तो देखिए 7 लिखेंगे, 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, 7 7 जा 49, 49 के 9। देखिए जब पूरा पूर्णवर्ग बन जाए, यानी कि जिसका वर्गमूल पूरा पूरा हो, ध्यान देते हैं, जिसका वर्ग और वर्गमूल। देखिए जैसे 9 का क्या होता है 3, 16 का क्या होता है 4, यानी वर्गमूल उसका पूरा है, पॉइंट में नहीं है। तो वहां पर ये वाली गिनती देखी जाती है, वंश वाली। 9 है ना, 7 लिखिए, देखिए लास्ट में 9 आ जाएगा। 7 7 जा 49 कैरी 4, 7 2 जा 14 का मतलब ये है, समझ गए? ध्यान देना, ये देखिए 9। अगर हम 6 लेते हैं तो 6 से करते हैं, 6 6 जा 36। अब यहाँ 9 है, यहाँ 36 लिखते हैं तो 9 में से 6 गए 3, कुछ ना कुछ बच जाता। तो ये ध्यान देना इस पे। अगर हाँ कभी कभी ऐसा होता है पूरा नहीं जाता, तब तो खैर बात की बात है, वो तो खैर जितनी बार जाएगा उससे कम तक में, इससे कम तक में यहाँ लिखेंगे, उसके नजदीक रहे, वो तो अलग चीज है, यहाँ मैं बताया हूँ भी।
अब ये पूरा गया, इसको ऐड किया जाता है, 7 7 14 कैरी 1, 2 और 1 3 हो गया, ये पूरा कट हो गया, काम खत्म। आंसर क्या आया? आंसर आया 1.7। दैट विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके, ध्यान देना, कहने का ये मतलब है जीत जाएंगे हम, जीत जाएंगे हम, तू अगर संग है। अब देखिए 3.24, अभी छोटी गिनती कर ले रहा हूं मैं। ये बनाया, इसका वर्गमूल निकालना है, यानी स्क्वायर रूट। पॉइंट के बाद आगे से, पॉइंट से पहले पीछे से, खैर एक ही डिजिट है। 2 लेंगे, 2 2 जा 4, 3 से बड़ा हो जाएगा, 2 से नहीं जाएगा, 1 से। इसका बाद 2 से नीचे गिनती क्या होती है? 1 ही होती है। 1 1 जा 1, इसको ऐड करेंगे 1 1 2 हो जाएगा, इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, 3 में से 1 गए 2। अब ये पॉइंट वाला नंबर आया, उड़ा के यहाँ लगाया, ये 2 4 उतार लिया। अब देखिए, अब बताइए बच्चों किससे ले जाए? लास्ट में 4 है, 4 होना चाहिए लास्ट में, अंदाजा इसी से लगाया जाता है। देख लीजिए, 2 लेंगे तो 22 होगा, 2 से मल्टीप्लाई, 4 तो हो रहा है लेकिन बहुत बड़ी गिनती है ये, तो बहुत छोटी पड़ जाएगी। 22 दूनी 44 है, होगा कहाँ 224 है। अब 2 के अलावा कोई ऐसी गिनती है नहीं कि जिससे उसी से मल्टीप्लाई करें 4 हो जाए, खाली 8 है, बस पकड़ लो। 8 लिखोगे, 8 लिखोगे, देखिए 8 एडिया 64 के 4, देखिए 4 आ गया, 8 2 जा 16 और 6 22, ये हो गया आपका, ये हो गया। बस इसको काट दीजिए। आंसर क्या हुआ? आंसर हुआ 1.8। इसका मूल क्या हुआ? स्क्वायर रूट 1.8। डेट्स इट। कहने का मतलब इसी प्रकार से करोगे आप, ठीक? ध्यान देना। आया मैथमेटिक्स वाला, आया रे, आया रे, ओ मेरे आंख के तारे, कहाँ गए ओ मेरे प्यारे ओ। देखिए, फोर 4.41, पॉइंट के बाद आगे से पॉइंट्स के ये 0 अब देखिए 4 2 लेंगे, 2 से मल्टीप्लाई, 2 2 या 4 पूरा जा रहा है, बस 2 2 सा 4, ये ऐड कर लिया, ये कट गया, ये अब ये 41, एक पूरा पेयर एक साथ उतारा जाता है। 41, 4 बगल में है, 1 लिख दिया, 41 हो जाएगा। 41 1 जा 41, डेट्स इट। 1 लिखोगे, 1 से ही मल्टीप्लाई करोगे, मैंने कहा ना। 41 1 जा 41, ये पूरा कट गया। आंसर क्या आया आपका? आंसर आया 2.1। डेट विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अब जैसे 4.84, अब इसको देखिए, ये पेयर, ये 0 बना दिया पेयर, 2 2 सा 4, ये ऐड कर लिया, ये कट गया, ये पॉइंट का नंबर यहाँ गया, ये 84 उतार लिया। 2 लिख दे, 2 2 जा 4 आ रहा है, 42 2 जा 84 होता है, 2 लिख दीजिए, डेट्स इट। ये हो गया 84, ये कट गया। आंसर क्या आया आपका? आंसर आया 2.2। डेट विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इसी प्रकार से करोगे, देखिए स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट निकालना बहुत इजी होता है, कहने का ये मतलब है। डेट्स इट, है ना? ओके।